दोस्तों मैं फराज मलिक। 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद वहां पर सुनामी का खतरा बढ़ गया था। क्योंकि ये भूकंप महासागर में आया था, वैसे धरती पर नहीं आया था। महासागर में जब भूकंप आता है तो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रात हमारे देश के साथ साथ पाकिस्तान, तजाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला भूकंप आया, लेकिन गनीमत ये रही कि इसने किसी को जान और माल का नुकसान नहीं पहुंचाया। भूकंप काफ़ी ज़्यादा तेज था, काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप आया, जिसके झटके उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत काफ़ी सारे इलाकों में महसूस किए गए। 10:31 पर पहला झटका महसूस किया गया, उसके बाद 10:34 पर दोबारा से भूकंप आया और कई सेकंड तक ये चला। तकरीबन 10 से 14 सेकंड बताया जाता है इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भी बहुत तेज झटके महसूस किए गए, तजाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए, अफगानिस्तान में भी उसी टाइम पर भूकंप आया और इसका केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। फिलहाल अपने देश में कोई भी जान और माल की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। 6.3 तीव्रता का यह भूकंप था, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ सही है। लेकिन इस भूकंप के बार बार आने से एक चीज का तो साफ संकेत मिल रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ा खतरा हमारे सामने आ सकता है। अब इसको लेकर साइंस क्या कहती है वो आपको बताऊंगा, लेकिन साइंस तो जो कुछ कहती है वो कहती ही है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसान भी जिम्मेदार है। क्योंकि आज हम इंसानों ने इस धरती को ऐसा पाप का घड़ा बना दिया है, इतने ज्यादा गुनाह इस धरती पर हो रहे हैं कि जमीन को तो हिलना ही है, जलजले तो आएंगे ही। इन जलजलों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम इंसान भी हैं। और जलजले अभी तो कम आ रहे हैं, आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जलजले आएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा पाप दुनिया पर बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा अजाब दुनिया पर नाजिल होगा। फिलहाल साइंस क्या कहती है इस भूकंप को लेकर? साइंस ये तो बता सकती है कि ये भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, लेकिन साइंस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि भूकंप कब आएगा। वैसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि उस दिन बारिश होगी, उस दिन मौसम ऐसा खराब रहेगा, लेकिन भूकंप का अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि भूकंप किस वक्त आएगा, भूकंप आने की क्या क्या निशानियां हैं। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ये बात पता नहीं लगा पाया है। फिलहाल साइंस के मुताबिक जमीन के अंदर 7 प्लेट्स हैं और ये 7 प्लेट्स घूमती रहती हैं। बार बार टकराने से प्लेटों के कोने मुड़ने लगते हैं और उस पर दबाव बनने लगता है। दबाव बनने की वजह से वो टूटने लगती है और जब वो टूटती है तो नीचे की एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है। लेकिन जमीन जब बंद होती है तो वो बाहर नहीं आ पाती, तो इसी बीच क्या होता है, भूकंप आ जाता है। जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा दबाव बनाती है तभी धरती हिलने लगती है। साइंस कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाती है। इसके अलावा भी साइंस कुछ और लॉजिक लगाती है कि जमीन के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है। फिलहाल साइंस का यही कहना है, लेकिन क्यों आता है भूकंप ये तो सिर्फ वही जान सकता है। अब आपको बताते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप तबाही लाता है और हम सबको नुकसान पहुंचाता है। ये जो भूकंप आया था 6.3 तीव्रता थी इसकी, तो 6 से लेकर 6.9 तक अगर भूकंप आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 6.9 तक अगर ये पहुंच जाता है। 7.7 का जो भूकंप आया था, मैंने आपको परसों बताया था, प्रशांत महासागर में, वो महासागर में आया था और उस भूकंप से सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। 7.9 इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट सकते हैं अगर इतना भूकंप आता है। और जब 9 पॉइंट का भूकंप आता है पूरी तबाही मचा देगा। आप अगर मैदान में खड़े होंगे तो आपको जमीन लहराती हुई दिखेगी, समुद्र के किनारे होंगे तो समुद्र में सुनामी आ जाएगी, मतलब पूरी तरह से तबाही आ जाएगी अगर 9 पॉइंट का भूकंप आता है तब। तो फिलहाल कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है बड़ा, आप लोग सावधान रहें, जितना ज्यादा हो सके रब को याद करें। पाप बहुत ज्यादा हो रहे हैं धरती पर, शायद इसी सब वजह से आज ये सारी मुसीबतें इंसानों के ऊपर आ रही हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।